सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू आर वाचिंग ट्रू ट्रेड विथ मी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का क्या रोल है हमारी इस मार्केट में? लिक्विडिटी क्या चीज़ है? तो निहायत ही सिंपल और क्लियर अल्फाजों में आपको समझाऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं, फिर मिड लेवल पर्सन है, मतलब आपको कुछ वक्त हुआ ट्रेडिंग में आए हुए हैं, फिर थोड़ा बहुत आप ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल और क्लियर अल्फाजों में समझाऊंगा मैं। लिक्विडिटी हमारी दो किस्म की होती है। फर्स्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड सेकंड इंटरनल लिक्विडिटी। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड व्हाट इज इंटरनल लिक्विडिटी, ये क्या चीज़ है एंड उसके बीच में डिफरेंस क्या है तो दोनों लिक्विडिटी, और इसके बीच में डिफरेंस फिर क्या हुआ। देखिए, जो हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है वो हमारा हमेशा मेजर लो या फिर मेजर हाई पर पड़ा होता है, जो हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। और जो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी होता है वो हमारा हमेशा मेजर हाई या फिर मेजर लो के जो बीच में हमारा जो मूवमेंट होता है, सारा का सारा एरिया होता है, वो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी कहलाता है। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ पर मोस्टली ट्रेड होता है मार्केट में, या फिर जिस जगह पर मार्केट में ज़्यादा स्टॉप लॉसेस द्वारा पड़े होते हैं, मार्केट हमेशा उन स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करती है, उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देती है। और जितना मार्केट एक स्टॉप लॉसेस द्वारा कलेक्ट करती है, हिट करती है, उतना मार्केट शार्प मूवमेंट देती है। और जैसा कि आपको पता है कि इस मार्केट में कोई पैसा गवाता है तो कोई बनाता है। मार्केट कईयों के स्टॉप लॉसेस हिट करती है तो मार्केट चंद लोगों को प्रॉफिट बना के देती है। तो अब मैं जिस चीज़ को बताने लगा हूँ, आप इस चीज़ पे गौर करना। अब हमारे मोस्टली लोग जिस चीज़ पर ट्रेड करते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। अब आप अगर देखें कि हमारा जब यहाँ पर एक हाई क्रिएट हुआ है, ये हमारा जब मेजर हाई था यहाँ पर क्रिएट हुआ, फिर मार्केट ने एक और मेजर हाई क्रिएट किया उसी जगह पर। अब जो हमारे स्पॉट रेजिस्टेंस वाले भाई होते हैं वो क्या समझते हैं? वो यह समझते हैं कि मार्केट का ये हमारा मार्केट का एक है, ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट जब भी यहाँ आती है, मार्केट टैप करती है, मार्केट सेल हो जाती है, वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर आके अपना एक सेल एंट्री प्लान करते हैं। जब अपना सेल एंट्री प्लान करते हैं तो मार्केट क्या करती है? उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इसके हाई के होते हैं, वो इसके हाई के होते हैं, जो हमारा पीछे मेजर हाई होता है। मार्केट क्या करती है? मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करती है, लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है सारी की सारी, और मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आता है सेलिंग की तरफ। एक बात हमेशा याद रखना, जितने मार्केट स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करेगी उतना मार्केट में बाय या सेल की तरफ एक शार्प मूवमेंट आएगा, उतना तेजी वाला मूवमेंट आएगा। फिर मार्केट क्या करती है? मार्केट में सेलिंग आती है। अब हमारे कुछ भाई होते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने अब हमारा यहाँ पे हाई हमारा ब्रेक कर दिया डाउन ट्रेंड में। वो समझते हैं यहाँ पर मार्केट में तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पर तो चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर कहीं भी अपना एंट्री प्लान बना लेते हैं, और अपना जो उनका स्टॉप लॉस होता है वो अपना उसके इसका लोग रखते हैं पीछे मेजर लो का, और वो मतलब यहाँ पर बाय का एंट्री प्लान कर देते हैं। अब मार्केट क्या करती है यहाँ पर? मार्केट यहाँ पर ये करती है, मार्केट यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस भी एंड कर लेती है। स्टॉप लॉसेस, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ऑफ ट्रेडर्स ने एंट्री प्ले की होती है। द रीजन इज क्योंकि मार्केट में यहाँ पर पीछे हमारा मेजर हाई जो होता है वो ब्रेक वो होता है। लोग समझते हैं आप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब मार्केट में तो बाय ट्रेंड चलने वाला है, तो वो यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मतलब तलाश करते हैं, एंट्री वाला प्ले करते हैं। मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पर उनका जो पीछे स्टॉप लॉस होता है वो ये पीछे पड़ा होता है, ये एरिया उनका स्टॉप लॉस का होता है। तो वो मार्केट सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट कलेक्ट करती है, लिक्विडिटी मतलब सारी सारी कलेक्ट करती है। फिर जाके मार्केट एक शार्प मूवमेंट देती है बाय का। वाई? भाई, जब मार्केट लोगों के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करेगी तब जाके तो मार्केट किसको प्रॉफिट देगी ना भाई। जब तक मार्केट हमारी एक्सटर्नल लेंग लिक्विडिटी को स्वीप या ब्रेक नहीं करती तब तक हमने किसी एंट्री प्लान की तरफ नहीं जाना। अब लोग होते हैं, स्वीप या ब्रेक होती नहीं है हमारी, तो मतलब कि हमारे लिक्विडिटी मतलब कि ग्रैब नहीं होती जब तक, वो उससे पहले एंट्री ले लेते हैं, जैसा कि लोगों ने यहाँ पे किया होता है। देखें आप, अब देखें आप, पीछे हमारे पास प्रीवियस मतलब हमारे पास एक ये हाई होता है, एक टॉप टाइप। जब एक और टॉप बनता है तो लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर डबल टॉप बन गया। अब मार्केट देखिए, मार्केट कैसे लोगों को यहाँ पे ट्रैप करती है। हमारे लोगों की सोच देखिए, मार्केट लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलती है कि लोगों को साइकोलॉजी, लोगों का माइंड इस वक्त क्या कह रहा है।
वो फिर उस हिसाब से मार्केट को मतलब मूव करते हैं। उन्होंने इस हिसाब से मार्केट का एल्गोरिदम हमारा डिज़ाइन किया होता है कि लोगों की साइकोलॉजी इस वक्त मतलब लोग क्या सोचते हैं, इस कंडीशन में लोग क्या सोचेंगे, इस कंडीशन में लोग क्या ट्रेड वगैरह प्ले करेंगे। जब मार्केट में एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ, जब मार्केट में एक डबल टॉप क्रिएट हुआ जब मार्केट में, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने देखा भाई ये तो डबल टॉप क्रिएट हो गई है, लोगों ने तो यहाँ पे कर लिया सेल एंट्री, यहाँ पे अपनी सेल एंट्री बना ली। लोगों ने स्टॉप लॉस रखेंगे अपना थोड़ा सा इसके अबव का रख लेंगे, थोड़ा सा इसके अबव का स्टॉप लॉस रखेंगे, लोग अपनी यहाँ से सेल की एंट्री प्ले कर लेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट फिर यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी, उनके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करेगी। और मार्केट मतलब जब जब तक मार्केट स्टॉप लॉसेस सारे सारे कलेक्ट नहीं करेगी, मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस मतलब बाय रन होती रहेगी। जब मार्केट ने यहाँ जाके सारे के सारे स्टॉप लॉसेस उनके कलेक्ट किए, यहाँ जाके जब मार्केट ने सारे सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लिए, देखें मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आया सेल की तरफ। देखें यहाँ भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी सारी की सारी मार्केट ने कलेक्ट कर ली, स्टॉप लॉस सारे के सारे कलेक्ट कर लिए मार्केट ने, फिर जाके मार्केट में एक सेल मूवमेंट आया। इसी तरह करती है मार्केट, लोगों को ट्रैप करती है, लोगों को फंसाती है। मार्केट खेलती ही लोगों की साइकोलॉजी के साथ है। जो बंदा मार्केट के एल्गोरिदम, मार्केट स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझ ले, चार्ट पे अच्छा टाइम दे, स्क्रीन टाइम अच्छा दे, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करे, यकीन जाने, वो बंदा, मैं मानता ही नहीं कि वो बंदा प्रॉफिटेबल हो। इसलिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बनाओ अपनी। स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही होती है, लेकिन साइकोलॉजी मेन चीज़ है। आपकी अगर साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है, आप यकीन जाने आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर, आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट इस वक्त करने क्या वाली है, लोगों के स्टॉप लॉसेस कैसे ही बने। आप ये, मैं आपको सीधा बोलूँ तो आप शिकारी बनो, शिकार नहीं। शिकारी की तरह सोचोगे तो शिकार कर पाओगे। शिकार मतलब आप अपना शिकार मतलब कर पाओगे। अगर आप एक शिकार का मतलब एक नॉर्मल बंदा की तरह सोचोगे, तो आप हमेशा शिकार शिकार होगे किसी और बंदे का। तो मैं अब आपको लाइव चार्ट पर समझाने वाला हूँ। अच्छा तो देखिए, अब मैं लाइव मार्केट में आपको समझाने लगा हूँ। अब देखिए, हमारा मार्केट ने यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने हमारा एक मेजर लो क्रिएट किया, अगेन मार्केट ने हमारा एक हाई क्रिएट किया। अब हमारे मोस्टली ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो मार्केट में इस टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब कि लाइव मार्केट में ट्रेड वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया है दो। अब वो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से अगेन जब इस जगह पर आएगी तो मार्केट यहाँ से सेल आएगी। वो यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी के वेट में होते हैं। वो अपनी मतलब एंट्री एक एरिया मतलब अपना एक जोन मार्क कर देते हैं कि जैसे कि ये उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इस एरिया के हाई के होते हैं, मतलब जो उनका हाई होता है मेन। तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक सेल एंट्री प्लान बना लेते हैं। उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इधर के होते हैं, मतलब उनके जो हाई होते हैं इक्वल हाई, उससे थोड़ा सा ऊपर कर लो उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करती है। उनके स्टॉप लॉसेस जो कलेक्ट करती है, लिक्विडिटी सारी की सारी होती है, उसको कलेक्ट करती है। फिर मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिलता है सेल की तरफ। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जितने स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करती है, उतना शार्प मूवमेंट आपको बाय सेल की तरफ देखने को मिलेगा। अब जब मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हंट करती है, ये लोगों के मतलब उन लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करती है, और फिर कुछ मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं जिनकी मेंटालिटी ये होती है कि भाई यहाँ पर तो ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पर हमारा जो पीछे मेजर हाई है वो ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पर तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मीन के ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया। अब वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर कहीं भी ना अपनी एंट्री वाला प्लान कर लेंगे यहाँ पर करके, और वो रख देंगे अपना स्टॉप लॉस इसका लो का, अपने इस एरिया के लो का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। वो यहाँ पर एंट्री वाला प्ले कर लेंगे, स्टॉप लॉस उनका होगा। अब देखिए मार्केट क्या करती है, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस को भी कलेक्ट किया। कितना शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है, कितने लोगों के स्टॉप लॉसेस थे जिसको मार्केट ने हिट किया, कलेक्ट किया, लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, सारी की सारी जो थी इधर पड़ी हुई थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी पड़ी हुई थी यहाँ पर, मार्केट ने उसको कलेक्ट किया, ग्रैब किया, मार्केट में सारे सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए। फिर देखिए आपको कितनी हैवी आपको बाइंग देखने को मिलती है। इस तरह मार्केट लोगों को ट्रैप करती है, इस तरह मार्केट लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलती है। देखिए जो मार्केट का एल्गोरिदम है, उसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। उसे पता होता है कि अब इधर ये टाइम इधर
लिक्वल हाई बन रहा है तो इधर लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी, सेलिंग की होगी, बाई की होगी। अब इधर यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज कर दिया है, रिवर्सल का थोड़ा बहुत साइन दे दिया। अब लोगों की क्या मेंटेलिटी क्या होगी, बाइंग की होगी, सेलिंग की होगी। उस हिसाब से ऐसी सिचुएशन वाला क्रिएट करता है ताकि लोग उसमें जाकर फंसे। इस तरह लोगों को फंसाया जाता है। भाई आपने हमेशा देखना है कि जब आपका स्विंग हाई स्विंग लो क्रिएट हो, उसके बाद आप जाके अपनी एंट्री प्लेन वाला अपना स्विंग, जो आपका जो स्विंग लो है या स्विंग हाई है, अगर आपका ब्रेक हो या स्वीप हो, तब जाके आप उस पे एंट्री वाला प्लान करने का सोचें, उससे पहले कभी ना सोचें। अब देखिए आपका ये स्विंग हाई मतलब कि आपका ये स्विंग हाई था, ये सॉरी आपका ये मेजर हाई था। मार्केट अगर आप यहाँ पर एंट्री वाला प्लान करते हैं अपने इस हाई पे करके, कहीं भी कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं, तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने तो आपके स्टॉप लॉस हंट कर लिए। इसलिए अपने मेजर हाई मेजर लो का स्वीप या फिर ब्रेक होने का वेट करें, देन आप अपनी मार्केट अपनी जो एंट्री वाला है मतलब आप बना सकते हैं, जिस तरह आपका एनालिसिस वाला आप बन रहे हैं। लेकिन पहले आप वेट करें कि मार्केट जब आप सब मतलब लोगों के स्टॉप लॉसेस रिफ्लेक्ट करेगी, लिक्विडिटी मतलब रिफ्लेक्ट करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब ना भी करे, लिक्विडिटी स्वीप कर ले, एटलीस्ट ये तो होगा ना मार्केट ने सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट किया होगा, तब जाके आप मार्केट मतलब कि आप एंट्री वाला प्ले करें। आप जो भी मार्केट देख रहे हैं, यूरोसी देख रहे हैं, फॉरेक्स से कोई मार्केट देख रहे हैं, आप गोल्ड देख रहे हैं, आप अगर बैंक निफ्टी देख रहे हैं, नास्डैक देख रहे हैं, कोई भी आप कोशिश की है बहुत अच्छा समझाने की। ये लिक्विडिटी थोड़ा सा टॉपिक ऐसा यार, इसे मैंने ना लोगों को इतना पढ़ाया नहीं है, टीच नहीं किया, क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह उनको मैं सिखाता रहा हूँ ना, तो उनको मैंने मतलब कि ऐसा नहीं सिखाया, मैंने उनको आईसीटी सिखाया, तो उस चीज़ को लेकर ना मेरा ज़ुबान मतलब बड़ा फर-फर होता है, बड़ा तेज़-तेज़ बोलता है, क्योंकि मैं वो चीज़ें बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो लिक्विडिटी वाला था, लिक्विडिटी सब कुछ पता है यार, सब कुछ नॉलेज है, बहुत वक़्त गुज़ार चुका हूँ इन चीज़ों में, तो कोई भी चीज़ मेरे लिए न्यू नहीं है, कोई भी चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बहुत बंदा अगर कोई, एक होता है ना इंसान का माइंड सब कुछ जानता हो, और एक होता है इंसान को अगर वो चीज़ ज़ाहिर करना या फिर बताना पड़ जाए, तो वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अगर इंसान ने उस चीज़ को पहले डील ना किया, उस चीज़ को पहले बताया ना हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब मत कर लेना। बाकी एक लिक्विडिटी को लेकर और भी एपिसोड वगैरह बनाए हैं, देख लें। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स आपकी राह देख रहा है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो लाज़मी कमेंट करना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।